हेलो क्लास 12 वालों। सो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्जाम का आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को कहते हैं कि 7 बजे जो है यूट्यूब लाइव आएंगे और हम आप लोग को जो है हिस्ट्री का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो सबसे वीआईपी और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग के एचएस एग्जाम में जो है आने वाला है, राइट। ये क्वेश्चन जो है छप गया है, यही क्वेश्चन आएगा। बस इतना ही क्वेश्चन अगर आप लोग करके चल जाओगे हिस्ट्री में ना भाई, तो भूचाल मच जाएगा, यानी कि तहलका मचा दोगे। तो जो क्वेश्चन जो है आप लोग को हम सजेस्ट करने जा रहे हैं, सो आप कृपया करके जो है, ये हमारे हाथ में जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और जो है 8 मार्क्स का, ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है हम बताने वाले हैं। और इसके लिए जो है बस आप लोग को इतना करना है कि मेरे साथ बने रहना है। हम आप लोग को स्क्रीन शेयर करेंगे और उसके साथ जो है आप लोग को सारा क्वेश्चन जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है आप लोग को लास्ट में जो है इसका जो पीडीएफ है, ये हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप ज्वाइन होके जो है आप लोग इस पीडीएफ को जो है आप ले सकते हो। और जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, हम किसी और दिन यानी कल या परसों जो है हम ऑनलाइन आएंगे और 2 मार्क्स में जो जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, वो आपके साथ जो है एनालिसिस कर देंगे और हम लोग उसके आंसर के साथ जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे आप लोग को हिस्ट्री के एग्जाम का जो टेंशन है वो पूरे तरीके से जो है खत्म हो जाएगा। आप लोग का एग्जाम बेहतर हो, आप लोग फाड़ हो के आओ, आग लगा दो, यही मेरा जो है मनोकामना है। और इसके लिए जो है हम आपके साथ हैं। आप लोग का भी दिल तहे दिल से जो है बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मेरे ऊपर इतना भरोसा जताने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि और भी सारे स्टूडेंट्स को जो है ये मौका मिले और अपॉर्चुनिटी मिले। तो चलिए जो है हम आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पूरा पीडीएफ है, राइट, जहाँ से हम आपको एक एक क्वेश्चन बोल के जो है ये सारा कुछ बताएंगे कि जहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करने से जो है किस तरीके का जो है राइट क्वेश्चन आएगा। और हर एक चैप्टर से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आना ही आना है, वही क्वेश्चन जो है आप लोग को करवा रहे हैं। आप लोग को पता है राइट कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1, राइट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 1 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर 1 से कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, डिस्कस द नेचर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट 1857। यानी 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसकी प्रकृति के ऊपर जो है हम लोग को उल्लेख करना है। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति की स्वरूप या प्रकृति का वर्णन करो, ये क्वेश्चन आप लोग का आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा, डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट वॉर 1857। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति का मूल कारण और इसका प्रभाव या महत्व क्या हुआ। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ 1857 वॉर। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति का असफल होने के पीछे मूल कारण क्या था। ये 3 ही क्वेश्चन जो है आप लोग को चैप्टर 1 से पढ़ के जाना है। चैप्टर हम लोग अब 3 का बात करते हैं। चैप्टर 3 जो है वहां से आप लोग का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ के लिए भी कुछ एकदम हम एनालिसिस करके क्वेश्चन रखे हैं जो आप लोग को पढ़ के जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या है। सबसे पहले भारत का संविधान जो है उसकी मूल विशेषताएं क्या है, यानी भारत के संविधान का बेसिक फीचर्स क्या है, वो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ जो है आप लोग को 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से करके जाना है, भारतीय संविधान में औरतों के लिए सामाजिक और आर्थिक
क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में 4 मार्क्स का हम लोग को पढ़ के जाना है। और तीसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पढ़ना है, सबसे पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करें। पंचवर्षीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई गई, और उसके अलावा 5 ईयर प्लान जो है, कौन सा प्लान पढ़ना पड़ेगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आप अच्छे से पढ़ोगे, और जो 8 5 ईयर प्लान था, यानी 8 या 9th 5 ईयर प्लान था, जो कि लिबरलाइजेशन एरा के बाद हुआ, यानी 1992 के टाइम पे, जब हमारे देश में उदारवाद, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार का, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ, तो उस टाइम पे जो 5 ईयर प्लान आया था, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। अब आते हैं चैप्टर 4 में कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर 4 में भी एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे दे दिए हैं, जो जरूर से जरूर आप लोग को एग्जाम में पढ़ के जाना पड़ेगा, राइट। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम आंदोलन में भारतीय सेना की भूमिका, यानी डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन बांग्लादेश मुक्ति फ्रीडम, यानी बांग्लादेश लिबरेशन, यानी बांग्लादेश के आजादी में भारतीय सेना का क्या रोल रहा है, बांग्लादेश के आजादी में मुक्ति संग्राम को सहायता देने में भारत के सेना का क्या रोल रहा है, ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। दूसरा पढ़ के जाना है, मुजीबुर रहमान की 6 सूत्रीय मांग का उल्लेख करो, यानी 6 डिमांड्स ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान, यानी शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया, उनका 6 सूत्रीय मांग क्या क्या था। उसके बाद ये जो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान जो वॉर हुआ, थर्ड क्वेश्चन, 1972 के शिमला समझौता के मुख्य बिंदु, ये जो 1971 में जो वॉर हुआ, तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध को खत्म करने के लिए। तो इसमें क्या क्या समझौता हुआ, यानी व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द 1972 शिमला एग्रीमेंट। और लास्ट क्वेश्चन, पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन शुरू होने के क्या क्या कारण थे, यानी व्हाट वेर द मेन रीजन बिहाइंड द लैंग्वेज मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आप लोग को करके जाना है। अब आते हैं चैप्टर 2, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। सो जैसे आपको पता है, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा ब्रॉड 8 मार्क्स का। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ के जाना है चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 2 ही सभी के लिए जो है एक हैक्टिक चैप्टर है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा पढ़े टॉपिक, तो हम आप लोग के लिए बहुत एकदम सटीक टॉपिक लाए हैं। सबसे पहला पढ़ना है, अलीगढ़ आंदोलन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अलीगढ़ मूवमेंट। और इस आंदोलन में सर सैयद अहमद खां की भूमिका पे चर्चा करो, डिस्कस द रोल ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर सैयद अहमद खान इन दिस मूवमेंट, ये आपको पढ़ना है 8 मार्क्स के लिए। मुस्लिम लीग की दूसरा सेकेंड क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना का पृष्ठभूमि पर चर्चा करो और इसके प्रभाव के बारे में लिखिए, यानी डिस्कस द establishment of, discuss the main reason behind the foundation of Muslim League and what the impact of Muslim League on Indian पॉलिटिक्स, यानी उस समय के राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ा बनने से। तीसरा क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना की पृष्ठभूमि पे चर्चा कीजिए और वीर सावरकर की भूमिका का उल्लेख करें, यानी what do you understand, what are the main reason behind the foundation of Hindu Mahasabha and discuss the contribution of Veer Savarkar, right, in the हिंदू महासभा, इन द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। उसके बाद पढ़ना है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण लिखिए
what were the main reason behind the कॉम्युनलिज्म इन इंडिया? भारत में जो सांप्रदायिकता का यानी अलगाववादी भावना, हिंदू मुस्लिम जो भावना है, ये क्यों शुरू हुआ और टू नेशन थ्योरी क्या है? उसके बाद बताना है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि लिखिए, यानी व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड and what was the role of A.O. Hume in the फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस क्यों बना और कांग्रेस को बनाने में एओ ह्यूम का क्या रोल था। उसके बाद आपको बताना है कि सन 1855 से 1905 तक राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में लिखिए। इस अवधि के दौरान कांग्रेस की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ये छठा क्वेश्चन है, यानी 1885 से 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आप उल्लेख कीजिए और इस दौरान कांग्रेस का क्या रोल है। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस उद्देश्य से किया, है ना? व्हाट वेर द मेन रीजन बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड 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 व्हाट वेर द मूवमेंट हैपेंड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और बंगाल के बांटने के विभाजन के बाद कि क्या क्या आंदोलन हुआ, चर्चा कीजिए। उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन की शुरुआत किस कारण हुई और उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन की गतिविधियों में अंतर लिखिए, है ना? रेडिकल जो नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उसका शुरुआत होने का कारण क्या था? कॉजेस बिहाइंड द rise of radical nationalist movement and difference between the liberal movement and radical movement। 1907 के सूरत अधिवेशन के बारे में लिखिए और इस अधिवेशन का महत्व के बारे में बताइए, यानी what is 1907 सूरत समिट and why it is important। 1905 से 1915 तक बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लिखिए और गुप्त समिति के योगदान का उल्लेख कीजिए, यानी 1905 से लेके 1915 के बीच यही जो उग्रवादी आंदोलन चल रहा था, यही जो एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन और एक्सट्रीमिस्ट रिवोल्ट और मूवमेंट चल रहे थे और जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बंगाल में हो रहे थे उसके बारे में लिखिए और गुप्त समिति का योगदान। तिलक और अरविंदो, यानी तिलक और अरविंदो घोष द्वारा उग्रवादी विचारधारा के प्रसार में किए गए योगदान पर चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द रोल ऑफ तिलक एंड अरविंदो घोष इन द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। महाराष्ट्र में हुए क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लिखिए और इस संदर्भ में तिलक के योगदानों का उल्लेख करें, यानी महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके बारे में चर्चा कीजिए, होम रूल मूवमेंट के बारे में और रोल ऑफ तिलक इन दिस मूवमेंट। शस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में पंजाब की भूमिका पे चर्चा कीजिए और शस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की विफलता के कारणों पे चर्चा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा और इस पर चर्चा कीजिए। उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन का कारण पे चर्चा कीजिए और ये आंदोलन किस हद तक सफल रहा है इसका उल्लेख कीजिए, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों पे चर्चा कीजिए, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके कारणों पे चर्चा कीजिए, आंदोलन असफल क्यों हुआ, है ना? ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों शुरू हुआ एंड व्हाई इट वाज फेल, क्यों अनसक्सेसफुल रह गया। रॉलेट अधिनियम का क्या उद्देश्य था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट गांधी जी ने इस अधिनियम का समूह में शामिल किया, गांधी जी ने इस अधिनियम का समूह में एंड व्हाई गांधी अपोज इट। गांधी सुभाष के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष सिद्धांत क्या है, यानी डिस्कस द पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड सुभाष एंड गांधी एंड सुभाष के बीच जो है वो जो पूना पैक्ट हुआ था वो क्यों हुआ था इसके बारे में, ठीक है? इसको काट लीजिएगा और डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि गांधी और जो सुभाष चंद्र बोस है उनके बीच जो संघर्ष हुआ था क्यों हुआ था और ये संघर्ष का समाधान जो पुनः समझौता हुआ उसका क्यों हुआ था, पुनः समझौता में क्या क्या निकला। गांधी, अच्छा अब यहाँ पे साइमन कमीशन के गठन के क्या कारण थे, व्हाई साइमन कमीशन केम टू इंडिया एंड व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ इंडिया।
and what was the reactions of Indians against it? भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पे चर्चा कीजिए। पृष्ठभूमि का मतलब होता है डिस्कस द कॉजेज बिहाइंड द क्विट इंडियन मूवमेंट एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्विट इंडियन मूवमेंट एंड व्हाई इट वाज सक्सेसफुल। और साथ ही साथ आप महिलाओं और छात्रों का रोल भी सही से पढ़िएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के योगदान पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का रोल बताइए। और 1946 के नौसैनिक विद्रोह का कारण और महत्व, यानी इंडियन नेवल रिवोल्ट का कॉजेस क्या हुआ और इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ। और उसके बाद माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु क्या थे और इस योजना के परिणाम पे चर्चा कीजिए। यही पूरा क्वेश्चन था आप लोग का हिस्ट्री का। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में, और यही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बच गया उसको हम ऑनलाइन रिविजन करवा देंगे। सो कल या परसों हम आप लोग को रिविजन करवा देंगे। ओके, तब तक के लिए जो है आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप लोग को पीडीएफ लगेगा तो मेरे को कमेंट में बताइए, हम आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लग जाइए, बहुत कम दिन बचा हुआ है। अच्छे से इस क्वेश्चन को जो है तैयारी कीजिए। थैंक यू।